कोई किसी का क्वेश्चन हो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ओके, वैसे भी कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। कल हमने विवाह की एक व्यू रचना रचाई थी, आपको पता हो तो। हमने मुहूर्त निकाला, सगाई की, और हमने जो है वस्त्र भी तैयार कर लिए थे, जूतियां वगैरह तैयार कर ली थी, और रिश्ता हमारा बना रहे इसके लिए हमने क्या किया था? उपहार भेजे थे, जिसे बोलते हैं चिकनी कोथली। इसके साथ ही हमने लगन पत्रिका, पीली चिट्ठी, कुमकुम पत्रिका, और इसके साथ साथ हमने भात भी भर दिया था, और भात नूत लिया था, भरा तो क्या है। और उसके बाद हमने क्या किया था? बंदोरा निकाला था। और भात भरने को क्या बोलते हैं? मायरा भरना। लिखा नहीं था ना हमने, कोई बात नहीं, लिख लेना, भी नोट कर लेना, मायरा भरना। एक दो बात अगर कोई छूट जाए ना तो आप कर लेना। आज जो है, आज हम दूल्हे को तैयार करेंगे और दूल्हे को फेरों तक लेके जाएंगे। दायत तेज बोलना है, कोई ना कोई ना। पिट्ठी या हड़दायत, सभी ने YouTube चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं किया? सर मैंने किया। कर लिया क्या? फिर ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। सभी जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें। फेसबुक पेज बना हुआ है, उस पर अच्छा कंटेंट आ रहा है, और सबसे ज़रूरी टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम पर दिखा नहीं रहा। आज कुछ मैं वीडियो देखी थी, बकरे के मौत के बारे में बताना है। गेहूं है वो, और गेहूं के अंदर अभी आपको पता है माघ माह चल रहा है, और माघ माह के अंदर जो वर्षा बरसेगी उसको बोलते हैं मावठ। और ये पिछले साल का वीडियो, आज का नहीं है ये। हाँ नहीं, वो क्या है कि वीडियो मैंने हर चीज़ पे बना रखे हैं। 2-3 सालों से मैं कैमरे को फेस करता आ रहा हूँ, तो हर चीज़ पे मैंने वीडियो बनाया, सीधा स्टडी से जो संबंध रखते हैं। अब माउट का प्रश्न हर बार आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये पिछली बार का वीडियो है। और आपको बताओ तो अभी शुक्ल पक्ष के अंदर मेला भरेगा रावतसर के अंदर, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। नहीं रूपनाथ, चलो उनका क्या है कि कॉमेडी टाइप है, कॉमेडी टाइप है। और हमारे एग्जाम के अंदर वैसे कोई प्रश्न नहीं आता रावतसर से, लेकिन फिर भी रावतसर का जो संबंध है वो बीकानेर के महाराजा जो हुए उनसे संबंध रखता है। तो पिट्ठी या जो हड़दायत है उसके बारे में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि जो दूल्हे और दुल्हन है उनको सौंदर्य निखार के लिए पिट्ठी या जो हड़दायत है वो रस्म पूरी की जाती है। इसमें जो है होता क्या है कि एक तो चीज़ होती है हल्दी, हल्दी प्लस के अंदर हम लिखेंगे आटा। और आटा किसका होता है? बेसन, यानी चने का जो आटा होता है, बेसन जिसको बोलते हैं, ठीक है, मैदा। और इसके अंदर होता है तेल, ठीक है। इनको बोलते हैं उबटन। इनका जो उबटन होता है ना, लिखना मत, एक बार मैं बता दूंगा कैसे लिखना है। तो इनका जो है मिक्स करके उबटन बना के और पिट्ठी या हड़दायत जो है वो की जाती है। इसमें आप लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ, आप लिखें, क्या हुआ? ठीक, वर व वधू का सौंदर्य निखारने हेतु, वर व वधू का सौंदर्य निखारने हेतु स्त्रियों द्वारा उनके शरीर पर, दोबारा बोल दूंगा, वर व वधू का सौंदर्य निखारने के लिए स्त्रियों द्वारा उनके शरीर पर लगाया जाने वाला हल्दी, बेसन व तेल का उबटन मिश्रण, हाँ मिश्रण लगाया जाता है।
अब दूल्हा और दुल्हन जो है वो सुंदर दिखने हमें लग गए हैं। अब हमें करना है राती जोगा प्रोग्राम। राती का अर्थ होता है रात, सब जानते हैं। जगह का अर्थ होता है जागरण टाइप हमें करते हैं। हालांकि कोई देवता वगैरह का कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी राती जोगा यानी जागरण कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन थोड़ा सा जागरण ठीक नहीं रहेगा, आप समझदार विद्यार्थी हो। अब होता क्या है इसमें जो गीत गाए जाएंगे, इसमें गीत गाए जाएंगे जो वर और वधू के चिरायु और उनके सुखी संपन्न जीवन के लिए, भविष्य के अंदर कोई दिक्कत ना हो उनको, इस तरीके से गीत गाए जाते हैं। मुख्य रूप से मैं कह सकता हूँ मांगलिक जो गीत है वो गाए जाते हैं उनकी चिरायु के लिए। और प्रश्न जो है यहाँ ये आया कि ये जरूरी है जो बात लिख रहा हूँ कि राती जोगा का अंतिम जो गीत होता है, बिल्कुल अंतिम जो गीत होता है, अंतिम गीत होता है कुकड़ी। कुकड़ी ये कई बार पेपर में पूछ लिया गया प्रश्न है। तो इसके अंदर आप लिखेंगे विवाह के पहले दिन, विवाह के पहले दिन रात्रि में वर वधू के लिए, वर वधू के घर, वर वधू के घर में देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं। दोबारा बोल दें, कोई बात नहीं। सुन लेना कि विवाह के पहले दिन रात्रि में वर वधू के घर में देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं। इन गीतों में वर वधू की चिरायु और सुखी संपन्न के गीत होते हैं। वर वधू की चिरायु और सुखी संपन्न के गीत होते हैं, या इन गीतों में यह भाव होता है। लास्ट में यह बात लिख लेना कि राती जोगा का अंतिम गीत जो है वो कुकड़ी है। क्या मैंने कल एक बात कही कि इस, हाँ बिल्कुल भी, अब क्या है कि कौन जाए लुगाई पताइयों में, और आवाज़ आ भी जाए लेकिन पता नहीं लगता। एक बदावा का तो पता चल जाए अभी, इसमें जो पारिवारिक जो वंशावली उसका जिक्र हो रहा है, बदावा गीत जो होता है ना उसके अंदर, तो बाकी तो ठीक है। चलिए अब क्या लिखना है, रोड़ी पूजन। रोड़ी पूजन इसे ही बोला जाता है चाक पूजन। चाक पूजन या रोड़ी पूजन एक ही बात है। चाक का अर्थ होता है चाकी, ठीक है। और चाकी जो है यानी इसमें होता है कि कुम्हार के घर जाते हैं महिलाएं, कुम्हार के घर जाती है, वहां पर इसकी पूजा करती है और वहां से कलश लेके आती है जिसे बोलते हैं जगड़, जगड़, और वो लेकर आती है और घर पे आती है तो घर का जवाई जो होता है वो उतारता है, ऐसी रस्म है। और जवाई बोले तो बटाऊ, बोले तो दमाद, बोले तो घर की लड़की का घरड़ा, बोले तो नहीं। आप कला संस्कृति के ज्ञाता नहीं बनना आपको, लेकिन पावना, हाँ बटाऊ को पावना ही तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भी, घर का ज्वाई है तो वो पावना ही तो हुआ, किसी घर का ज्वाई तो है वो पावना ही तो है, तो पावना ही तो उतारता है। तो आप इसमें लिखेंगे विवाह से पहले वर वधू पक्ष की महिलाएं, वर व वधू पक्ष की महिलाएं कुम्हार के घर जाकर
शाक पूजन करती है? मेल या फिर बढ़ार? लिख लिया सभी ने? मेल या बढ़ार? अभी एग्जाम हुआ था 7 जनवरी 2023 को, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET। इसके एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा था कि मेल या बढ़ार क्या है, पूछा था। हाँ, अगर कोई किसी ने एग्जाम दिया हो स्नातक स्तर का, ग्रेजुएशन लेवल का, तो आया था। एक आगे प्रश्न बताऊंगा, वो भी आया था, देखिएगा। मेल या जो बढ़ार होता है कि विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर सामूहिक प्रतिभोज, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज। कनेक्टिंग वर्ड आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो लिख सकते हैं विवाह के अवसर पर जो सामूहिक प्रतिभोज होता है वो। प्रतिभोज का अर्थ होता है पार्टी, पार्टी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रड़ंग बड़ूसा। देखो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रथा है। जैसे अब ये प्रश्न आया था ना, इसमें ये सा लिखा कि वर पक्ष या वधु पक्ष, वर पक्ष के द्वारा विवाह के दूसरे दिन दिया जाने वाला प्रतिभोज, और उसमें क्या होता है कि जो नव दंपति है उसको आशीर्वाद समारोह के रूप में इसको रखा जाता है। तो ये हो हमारे क्या होता है, लड़के की पहले दिन, मतलब जिस दिन लड़के की शादी है उस दिन पहले दिन पार्टी होगी, प्रतिभोज पहले, और सेम जो दिन होता है उस दिन लड़की की बारात जाएगी, लड़के की बारात जाएगी, उस दिन होगा वहां। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है। आजकल मिक्स चलता है ना, तो साथ में कर लेते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप समझदार हो, एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आता है ना, मेरा टारगेट उस पे है, आप उससे भटकना नहीं है, एग्जाम जो करेक्ट आंसर है आपको देना है। बाकी ये संस्कार और प्रथाएं हैं, ये है, लेकिन क्या है कि हमारा इनसे इतना ही है लेना देना कि हमारा एग्जाम में प्रश्न सही हो जाए। अलग अलग बुक है उसके अंदर आपको अलग अलग मैटर देखने को मिल जाएगा। बहुत सी बुक मैंने देखी है, पढ़ी है, अलग अलग मैटर दे रखा है। तो मैं इस चीज को कॉमन मानते हुए चीजों को समझा रहा हूं। चलिए अगला लिख लीजिएगा, जाणोटन। जाणोटन प्रश्न जो है वो कई तरीके से पूछा जा सकता है, और जो कॉमन तरीके से प्रश्न पूछा जाए उससे हमारा आंसर आ जाए तो बेटर है, और विद्यार्थियों को समझ में भी आ जाना चाहिए। तो जाणोटन होता है कि वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला भोज। जाणोटन जो है ये आया था ग्राम सेवक 2000, एक बार मैं याद कर लूं, ये पटवार ग्राम सेवक 2018 में आया था ये वाला प्रश्न। तो लिखिएगा कि राजस्थानी संस्कृति में वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज नहीं, पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो तो बुक वगैरह किसी ने ला रखी है क्या? किसी ने नहीं? कोई सी भी बुक नहीं है? कौन सी है? GGD, अच्छा दक्ष की है क्या? ठीक है, जाणोटन हो गया। इसके बाद बात करेंगे बरी पड़ला की। बरी पड़ला
लिख लीजिएगा बरी पड़ला, मामा बरीर, बुआ बरीर सुनी होगी। हाँ, तो बरी पड़ला जो होते हैं वो होता है कि अब जो है बारात रवानगी पर है, और बारात जब रवानगी पर है तो क्या लेना है, हमें बरी पड़ला लेना है। और बड़ी पड़ला जो है वो बारात के साथ जाएगा, किसके लिए, वधू के लिए, तो साथ जाएगा। तो इसमें होता क्या है, एक तो आभूषण होते हैं और इसके जो वधू के लिए वस्त्र होते हैं। मिठाइयों की कोई कमी है नहीं, ना यहाँ ना वहाँ। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है आभूषण। आभूषण में जैसे क्या बोलते हैं, मंगलसूत्र, इसके अलावा पाजेब, बिच्छुड़ी, बिल्कुल बिच्छियो, बिंटी वगैरह तो क्या है कि वो, हाँ वो कुछ भी मान लीजिए, वेशभूषा के रूप में होता है, ठीक है। बरी पड़ला, अब जो बारात है वो रवानगी पर है और दूल्हा जी जो है वो तैयार है एकदम बन ठन के, और बाराती जो है वो भी तैयार है और उनमें थोड़ा बहुत एटीट्यूड आने लग गया है। अब दूल्हा को एक ही चीज़ का इंतजार है, उसको चाहिए थोड़ी सी शक्ति चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा काम करने जा रहा है। यहाँ से ज़िंदगी का एक बड़ा मोड़ आएगा उसके जीवन में, तो बड़ा काम कर रहा है, तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऊर्जा की आवश्यकता हमें एनर्जी की आवश्यकता है, और वो मिलेगी दूध से, यानी दूध पिलाना। और दूध जो है वो उसकी मम्मी पिलाएगी, ठीक है। और दूध जो पिलाने की रस्म है वो मम्मी के द्वारा पूरी की जाती है, मम्मा के द्वारा, जो वर है उसकी माता के द्वारा। तो इसमें आप लिखेंगे बारात रवाना होने से पहले वर की माता दूल्हे को दूध पिलाती है। बारात रवाना होने से पहले वर की माता दूल्हे को दूध पिलाती है और कहती है कि तूने मेरा दूध पिया है, अब तू पराये घर जाकर वहां से वधू लाकर मुझे भूल मत जाना। ऐसा जो है उसकी माँ कहती है, माता कहती है। तो एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना, इसी के नीचे आप नोट लगा के लिख लेना चाहिए, नेबड़। नेबड़, इसमें आप लिख लेंगे, नेबड़ शब्द लिखे और इसके आगे लिख लीजिएगा सॉरी नेबड़ या नेबड़ा, नेबड़ या नेबड़ा लिख लिया। अब दिखाई दे रहा है, चलिए। वर की माता द्वारा विवाह से पूर्व स्तनपान करवाने की रस्म। ऑफलाइन पढ़ाने का ये पहला बैच है, तो थोड़ी बहुत गलती सलती हो जाए तो क्षमा प्रार्थी रहेंगे, माफ़ी चाहूँगा दिल की अंतरिम गहराइयों से, आपका ही हूँ। हाँ, क्या लिखा, वर की माता द्वारा विवाह से पूर्व स्तनपान करवाने की रस्म को ही नेबड़ा कहते हैं, नेबड़, ठीक है। अब दूल्हे ने दूध तो लिया पी, अब हमें करनी है यात्रा, जिसको बोलते हैं वर यात्रा, या इसको बोला जाता है निकासी। बारात रवानगी भी कह सकते हैं, रवाना होगी। इसमें
लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो यही है कि बारात जो है रवाना हो रही है तो दूल्हे को घोड़ी पर बैठाया जाता है, थोड़ी बहुत खुशी मनाई जाती है, और थोड़ी बहुत तो मैंने गलत बोल दिया, बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जाती है। डीजे वगैरह चलते रहते हैं आजकल तो। और अब जो है दूल्हा तैयार है, घोड़ी पर चढ़ा हुआ है, यात्रा अब चलेगी। लिख लीजिएगा, लिखो तो, बारात चढ़ते समय वर को घोड़ी पर बिठाकर खुशी मनाई जाती है। खुशी मनाई जाती है। क्या हुआ? अरे अभी अंतिम नहीं है। अब ये घर है, यहाँ से बारात चली है और यहाँ पहुंचनी है, और ये है बीच में, क्या है? सफर। अभी मंजिल तो ये है, अभी यहाँ से चल चुकी है, यहाँ जाना है इसको। और सफ़र का, वो कहते हैं ना, मंजिल मौत है, सफ़र का मज़ा लीजिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मज़ा है वो दूल्हा नहीं लेता, जो बाराती है वही लेते हैं मेरे अंदाजे से। तो अब जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से चला है लेकिन एक रस्म यहाँ और होगी। क्या होगी? एक रस्म और होगी यहाँ पर, क्योंकि चला तो यहाँ से है यहाँ तक, यहाँ जाने के लिए, यानी जो है आपके बारात जा रही है यहाँ पर और लड़की गा रही है, लेकिन यहाँ एक रस्म है। कौन सी रस्म है, कोई अंदाजा लगा ले? आप ही को तो सब कुछ पता है, आप ही को तो पता है, क्योंकि ये वाली रस्म आप ही करते हो, आप ही करते हो ये वाली रस्म। अभी मैंने बताया ना कि एक प्रश्न आया था सीईटी के अंदर, आवाज मत करिए, सीईटी के अंदर प्रश्न आया तो ये वाला आया था, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। मैंने पहली बार देखा था ये प्रश्न, राजस्थान विवाह के जो आपके रीति रिवाज आते हैं इसमें। शांति बनाए रखें। ये रस्म जो है वो वर के घर पे होगी ना। मैंने क्या बोला कि बारात जो है वो चल चुकी है, वो सफर में है, सफर में है, तो अब पीछे कुछ ही नहीं बचा ना। अब बारात चल चुकी है, सफर में, तो ये उसके बाद ही तो होगा, ये होगा ना। मैंने जो तरीका है ना ये विवाह है, और ये एकदम रिश्ते से लेकर, जब मैंने सबसे पहले बताया ना सावो, वहां से लेके एंडिंग पॉइंट तक जो है ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसके, मांडा झाकना, तो वहां तक कंप्लीट और अच्छे से एकदम कर्म से करवाऊंगा। चलिए, टूटियों में क्या होता है, एक तरीके से जो काल्पनिक रीति रिवाज के साथ शादी जो है वो होती है, काल्पनिक रीति रिवाज कह सकते हैं। काल्पनिक चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इसमें प्रॉपर रूप से ना कोई वर होता, ना कोई वधू, तो चलो होती है, लेकिन वर नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ। और ये प्रश्न आया था, ध्यान देना इस प्रश्न पर, सीईटी के अंदर ये प्रश्न आया था, ध्यान देना, लिख लेना चाहिए इसको। मुझे पता था ये सवाल पूछा जाएगा। सीईटी 2023 के अंदर स्नातक स्तर 7 जनवरी 2023 को ये एग्जाम संपन्न हुआ था, उसमें आया था। लिख लीजिएगा इसमें, जो है ना टूटी, उसमें लिखा, बारात रवाना होने के पीछे से, बारात रवाना होने के पीछे से वर पक्ष के घर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला स्वांग, नाटक या गीत एक ही बात है, किया जाता है। इसी को एक रस्म से जानते हैं, छुपा छुपाई, छुपा छुपाई रस्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था टूंटियों। अब यहाँ पर रस्म पूरी हो चुकी है।